गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण विश्व भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ आज से श्रावण मास की भी शुरुआत हो चुकी है। गुरु पूर्णिमा की वजह से आज राजधानी जयपुर के मंदिरों में खासी भीड़ नजर आई। मंदिरों के अलावा मठों में भी आज लोगों का अपने गुरु के दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ था। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर छोटी काशी यानी जयपुर के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही भक्तों के लिए भंडारे और प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा भक्त भी अपने गुरु के लिए मान मनुहार कर रहे हैं। बात करें अगर राजधानी के प्रमुख मंदिरों की, तो उत्तर भारत के प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्री, श्री गलता जी धाम और श्री सिद्धेश्वर पीठ के महाराज अवधेश दास जी महाराज के मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर नवतेज टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे पूरी सृष्टि में तीनों लोक में गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संसार में देवी देवताओं ने भी अपने गुरु बनाए हैं। गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। हमारा जीवन प्रतिपदा से शुरू होता है और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि में पूर्ण होता है। हमारे भारतवर्ष में गुरु गोविंद की ये भूमि है। यहाँ पे गुरु के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। जीवन में हमारे गुरु सबसे पहली माता होती हैं, द्वितीय जो हमें शिक्षा देते हैं, तृतीय हमें जो जीवन साथी से जीवन साथी को जोड़ते हैं, और चतुर्थ गुरु जो अपने पुनरिपु जननम पुनरिपु मरणम पुनरिपु माता जठरे शयनम आवागमन से छुड़ाते हैं। संसार की आशा और अनेक प्रकार की जो तृष्णाओं में बंधा हुआ है मनुष्य, उनसे दूर करने के लिए गुकारस से अंधकारो रूकारस से प्रकाश, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के कार्य करते हैं। जीवन में गुरु का बहुत बड़ा उच्च स्थान है और गुरु सभी में पूरे में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। और ये हमारी जयपुर नगरी, जहाँ पे गालब जी, पेहारी जी महाराज और राजस्थान में पूरे में धन्ना जी, पीपा जी, अनेक गुरु गोविंद मीरा जैसी होकर और पूरी सृष्टि को दिव्य ज्ञान और दिव्य भगवान की भक्ति प्रदान की। ऐसा नहीं है। और नवयुवक भी अभी गुरु परंपरा में आ गए हैं। पूर्व में ऐसा हुआ था कुछ समय, और नवयुवक को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए सभी नवयुवक आएँ और गुरु परंपरा को निभाएं, तभी हमारे देश का विकास होगा। एक राष्ट्र की विश्व गुरु की हम जो है पूरे भारतवासी कल्पना करते हैं, तो विश्व गुरु हमारा भारत जब ही बन पाएगा जब हम अच्छे महापुरुषों की सानिध्य में, अच्छे ग्रंथों का सानिध्य और चरित्रवान और अच्छी दिशा लेके एक अच्छे मार्ग पे चलने की कार्य करेंगे, तभी हमारे देश में सुख और शांति और समृद्धि हो सकती है। हम सब के परिवार में भी भगवान श्री राम जी स्वयं मानवता का रूप धारण करके, और उन्होंने अपने वशिष्ठ गुरु बनाए और उनसे शिक्षा दीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपने गुरुदेव बनाए। तो संसार में गुरु के बगैर अंधकार है और नवयुवकों को जुड़ना चाहिए, और इससे जो है शिक्षा दीक्षा लेके एक नई दिशा लेके पूरी समाज को एक अपने माता पिता की सेवा और संस्कार, एक दूसरे के प्रति संवेदना, ये हमें राष्ट्र की गुरुजन सिखाते हैं। जब तक हम महापुरुषों की सानिध्य में नहीं आएंगे, संगत से गुण आते, संगत से गुण जात है। जैसी संगति करेंगे वैसा ही रंग चलेगा। तो बड़े बड़े धन्य धन्ना के वजन को बिगर बीज अंकुरो भयो, पीपा प्रताप जग वासना नाहर को उपदेश दियो। महापुरुषों की सानिध्य में जब रहते हैं तब कहीं हमें उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और तब हमें मालूम पड़ता है कि हम जीवन में कितने अपराध कर चुके और हमें किस कर्म करने का क्या फल मिलेगा। अबोधता के कारण, अच्छी संगति न होने के कारण से नवयुवक पीढ़ी आज हमारी नाना प्रकार के नशा में, व्यसन में और अक्षावक्ष खाने में जो लगी है,
उनको उनके माता पिता को सदमार्ग पे लाना चाहिए और महापुरुषों की सानिध्य में लाना चाहिए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।